यूपी में लव जिहाद का जिन्न एक बार फिर से लौटा है। एक के बाद एक मोहब्बत के नाम पर धोखे और धर्मांतरण की साजिश के आरोप लग रहे हैं। कानपुर के तो एक खास इलाके में ही कई मामले सामने आ चुके हैं, तो मेरठ में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है इन मामलों की सच्चाई? क्या इन मामलों को केवल अपराध के नजरिए से देखा जाए या फिर वाकई इनके पीछे कोई गहरी साजिश है? सबसे बड़ा मुद्दा में हम लव के इसी फरेबी जाल पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज दिन भर क्या होता रहा, पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर लव जिहाद के मसले में अब नया मोड़ आ गया है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नित नए खुलासे हो रहे हैं। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लव जिहाद के आरोपी महंगे वकीलों को केस लड़ने के लिए रख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब उनकी माली हालत ठीक नहीं तो इतने महंगे वकीलों को हायर करने के पीछे कौन लोग हैं? ये भी पूछा जा रहा है कि कहीं इसके पीछे सुनियोजित साजिश तो नहीं है। एसआईटी ने शहर भर के थानों से धर्म परिवर्तन कर निकाह करने वाले मामलों की डिटेल मांगी है। इसमें इस तरह की बातें भी आई हैं कि इन परिवारों की जिसमें इन लड़कियों की मैरिज हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बावजूद कोर्ट्स में ये लोग बड़े बड़े वकील पैरवी के लिए खड़े कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहीं से फंडिंग मिल रही है। तो इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच कर रही है कि क्या कोई संगठन सुनियोजित तरीके से इन लोगों के पीछे है, इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, इन लोगों की फंडिंग कर रहा है। जो पीएफआई का संगठन है या सिमी का संगठन जो प्रतिबंधित है वर्तमान में, इन संगठन के लोगों से क्या कोई संपर्क इन लड़कों का है? लेकिन सरकार विरोधी इसे बस अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए नए सगुफे छोड़ती रहती है। लगातार 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये आप रोज रोज नई नई हेडलाइंस बनाने जा रहे हैं। हेडलाइन बनाने की जगह अगर आप कानून सम्मत कठोर कार्रवाई करें तो इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो पाएगा और इस जंगल राज से मुक्ति मिल पाएगी। नाम बदलकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब विदेशी फंडिंग की साजिश की बात सामने आने से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। ये शक गहराता है कि आखिर जब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है इन आरोपियों को, तो आखिर इन ऐसे बड़े बड़े वकील इनके पक्ष में कैसे खड़े हो रहे हैं और इन लोगों को बाकायदा फीस कौन दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। और ऐसे में न्यूज़ स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं, एक एक करके उन सवालों को आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में लव जिहाद का जिन्न लौट आया है? क्या कानपुर लव जिहाद की लैब बन गया है? क्या मोहब्बत, धर्म और धोखे के पीछे टेरर एंगल है? और लड़कियों का माइंड वॉश करने की साजिश के पीछे आखिर कौन है? क्या लगातार बढ़ते मामलों में यूपी पुलिस पर सवाल नहीं उठते? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के नेता कीर्तिनिधि पांडे जी, और साथ ही मेरे साथ जुड़ गए हैं धर्मगुरु आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल मनोज जी आपसे करना चाहता हूं। हम तो बहुत पहले से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब जांच करा लीजिए, कुछ न कुछ इसके पीछे है। आप ही लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप ही कहते नहीं इसकी जांच हो जाएगी तब पता चलेगा। अब तो ये बता दीजिए कि पैसा कहां से आ रहा है? देखिए अजीत जी, मैं 2005 से ये विषय उठा है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि मैं 2005 में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार प्रवक्ता बना था। लगभग 15 साल पहले ये विषय बहुत तेज़ी से आया था। वो उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में केंद्रित था। लेकिन इस दौरान अगर आप देखें कि योगी जी की सरकार से पहले जो गैर भाजपाई सरकारें रही, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो चाहे बसपा की रही हो, इन लोगों के कार्यकाल में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और ना कोई देखा गया कि इस विषय को, क्योंकि इनको डर लगता था कि अगर ये लव जिहाद शब्द बोलेंगे तो इनके वोट कट जाएंगे, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो। लेकिन जब योगी जी आए और उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई, चाहे मेरठ की घटना हो या कानपुर की घटना हो, मनोज जी आप बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। मैं बीच में आपको रोकना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे
भाई ठीक है, योगी जी की सरकार आ गई, आप तो कार्रवाई से नहीं डरते ना, फिर मेरठ में क्यों हत्या हो गई? कानपुर में कानपुर के लोग कहां हैं? कानपुर में क्यों एक परिवार से 5-5 मामले सामने आ गए एक ही मोहल्ले से? सुनिए तो क्यों एसआईटी की जांच में पता चला कि पैसे फंड एक मोहल्ले से, एक परिवार से नहीं। बोलिए एक मोहल्ले से, एक मोहल्ले से। देखिए आपको यही तो कह रहा था मैं, जब से योगी जी की सरकार आई उसके बाद तो गंभीरता आई। जब कानपुर में एक थाने क्षेत्र में 5 मामले पकड़े गए तब सरकार का ध्यान गया कि ये तो सुनियोजित साजिश है। पहले तो अगर प्रेम प्रसंग था तो प्रेम करने के बहाने शादी कर लेते थे नाम बदल के, और उसके बाद लड़की की हत्या कर देते थे, उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देते थे। तो योगी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि इस पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया पूरे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को, और कानून बनाने की बात कही कि जो धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से, प्रताड़ित करने के उद्देश्य से जो लब जिहादी मामले हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये देश की पहली सरकार है। जबकि लब जिहाद को केरल की माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया, मुख्यमंत्री विजयन ने स्वीकार किया और कई लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन कार्रवाई की हिम्मत केवल योगी सरकार की है कि इन्होंने कहा कि हम ये करके मानेंगे। जब आप देख लीजिए थोड़े दिनों के बाद ना कि योगी सरकार ने कहा, निकल के आएंगे, हम भी ये मानते हैं, कीर्ति जा रहे हो, हम भी ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करना चाहते हैं और बहुत मुखर रहे हैं ऐसे मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री बनने से पहले से। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं मनोज जी, आपको ये जानकारी ये दे दूं कि मेरठ के कंकर खेड़ा का एक मामला सामने आया। 4 महीने से उनकी बच्ची लापता है। लब जिहाद का मामला वो कह रहे हैं पुलिस मामला नहीं दर्ज कर रही है, ये अधिकारी आपकी मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। और कानपुर में भी यही हुआ था, आईजी को उन्होंने कहा कि भाई इसकी जांच करा लीजिए, मामला दर्ज नहीं हुआ कानपुर में, आईजी ने कहा ठीक हम जांच कराएंगे इस पूरे मामले की। तो ऐसे तो आपके अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे हो पाएगा क्या न्याय? देखिए कल आईजी ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मैंने वो प्रेस पढ़ी थी, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें इन सारे एंगल्स की पड़ताल हो रही है। केवल एक पड़ताल नहीं हो रही केवल लब जिहाद हो, इसमें जितने संभव एंगल है सबकी जांच हो रही, और इसके बाद कानून बनेगा। इस जांच के बाद जितने एंगल्स निकलेंगे, मैंने कहा और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं अंजीत जी कि ये देश की पहली सरकार है जो लब जिहाद के नाम पर फिर पूछ रहा हूं मेरठ कंकर खेड़ा में जो मामला सामने आया है उसमें कब मामला दर्ज होगा सर? कब पुलिस कार्रवाई करेगी? उनको कचहरी में धरने पर बैठना पड़ रहा है सर। इससे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना की बात और क्या हो सकती है जब पुलिस कार्रवाई न करे? तो जगह ये कार्रवाई हो सकती। अंजीत जी ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, अंजीत जी बिल्कुल ठीक बात है, ये संज्ञान मेरे कम से कम नहीं था, लेकिन अगर ये है तो ये निश्चित कार्रवाई होगी, क्योंकि लब जिहादी एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसके पीछे जो कुत्सित प्रयास है वो नहीं छोड़ा जाएगा। मनोज जी बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं, मनोज जी मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं, लेकिन 2 बातें आपसे कह रहा हूं और सुनियोजित 2 बात आपसे कह रहा हूं। मैं खुद गोरखपुर से आता हूं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के पहले से ऐसे मामलों को लेकर बहुत मुखर रहे हैं, वो लगातार चाहते हैं कार्रवाई हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं अधिकारी क्यों पलीता लगा रहे हैं? उनकी सोच में जो वो करना चाहते हैं क्यों पलीता लगा रहे हैं, चाहे कानपुर हो या मेरठ हो? देखिए ये अजीत जी एक 2 जगह हो सकता है, ये एसआईटी जांच तो कानपुर में हो रही है ना। ठीक बात है। मोहित अग्रवाल जी जो आईजी है कानपुर जोन के, उन्होंने कहा है एकदम सही बात है, सभी एंगल्स पे जांच होगी, एकदम सही। और जो थानेदार जिम्मेदार पाए जाएंगे, जो पुलिस जिम्मेदार पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ विभूति नारायण राय जी भी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के डीजी रहे हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत करीब से उन्होंने चला है। कीर्ति पांडे जी आप बोल लीजिए, फिर मैं विभूति नारायण जी के पास जाऊंगा। देखिए अंजीत, एक बात आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के पहले इस तरीके के मुद्दों पे बहुत मुखर हुआ करते थे। तब मामला धर्म को बांट करके वोट पाने का था, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ करके कानून व्यवस्था को ठीक करने का मामला। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और लगातार अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं। गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं पिछले डिबेट में भी आपके साथ था, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि लब कोई अपराध नहीं,
लेकिन लव के नाम पे कोई जबरदस्ती धर्मांतरण कराना चाहे, कोई बेटियों का उत्पीड़न करना चाहे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। कानपुर के आईजी की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इसके पीछे सिमी का हाथ हो सकता है, विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। आप आईजी हो कानपुर के, आपको जांच कराना चाहिए और जांच में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। शंका के आधार पर, सरकार की मंशा के आधार पर आपको कोई बात नहीं करनी चाहिए। देखिए कीर्ति पांडे, और मैं आईजी के उस बात का खंडन एक करता बात हूं, आपको करेक्ट करता हूं, एक बात आपको करेक्ट करता हूं कीर्ति पांडे जी, कीर्ति थोड़ी जानकारी आपकी अपडेट कर देता हूं, थोड़ी जानकारी आपकी अपडेट कर देता हूं। आईजी ने ये कहा, आईजी ने ये कहा कि हमने जांच में ये पाया कि जिन लोगों के नाम सामने आए उनकी आर्थिक स्थिति ये नहीं को महंगे वकील खड़े करे, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जाके दूसरे शहरों में रहें और पैसा दें वकीलों को। इस लिहाज से उन्होंने कहा कहीं से फंडिंग तो हो रही है और इसी फंडिंग की जांच आगे हो रही है। लेकिन आपके ऊपर आरोप यह है कि आप तो लव जिहाद कहने से भी डरते थे। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? अंजीत इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आईजी कानपुर हैं। अगर कानपुर के अंदर इस तरीके की घटना हो रही है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटना हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। इसके लिए जिम्मेदार तो यही लोग हैं। अगर इनके कानून व्यवस्था में विदेशी फंडिंग सुनिश्चित हो जा रही है, लोगों को विदेश का पैसा मिलने लग रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की पुलिस है। कार्रवाई तो इनके खिलाफ पहले सुनिश्चित होनी चाहिए। ओके, किनके आईजी रहते इस तरीके के कारनामे कैसे हो रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होगा तो इस तरीके की कार्रवाइयां होती रहेंगी उत्तर प्रदेश के। ओके, ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं विभूति नारायण राय जी के पास जाना चाहता हूं, फिर आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास जाऊंगा, क्योंकि उनसे समझना है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। विभूति नारायण जी, के.एन. पांडे साहब एक बात उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आईजी को ये लग रहा है कि फंडिंग हो रही है तो इसके लिए तो आईजी जिम्मेदार है। भाई क्यों नहीं जांच कराते जल्दी से और क्यों नहीं पकड़ते जो फंडिंग कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है पूरी बहस सुन करके। प्रेम में फंडिंग की क्या जरूरत हो? प्रेम में जिहाद कहाँ से आ गया? एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की से प्यार करता है, एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से प्यार करता है। ये तो जबरदस्ती एक तरह से भावनाओं को भड़काने का काम हो रहा है, जिसे लव जिहाद तो शीर्षक दिया जा रहा है। भाजपा के बहुत सारे बड़े नेता हैं, यहाँ आप चाहे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, जिनकी पत्नियां हिंदू हैं, मुसलमान नेता हैं, तो क्या उन्होंने कोई लव जिहाद किया था? और भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं जिनकी बेटियों ने या जिनकी बहनों ने मुसलमानों से शादी की, तो क्या वह लव जिहाद हुआ? ये तो बेवकूफ़ी की बात है, मूर्खतापूर्ण मुझे लगता है। मैं विभूति नारायण जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं बीच में रोकना नहीं चाहता, लेकिन एक सवाल आपसे करना चाहता हूं सर। आप तो पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से जानते हैं। मेरठ में अभी गाजियाबाद की एक लड़की के साथ नाम बदल के बताया गया कि उसका नाम कुछ और है, और उसके बाद शादी के बाद हत्या कर दी गई। हिमाचल से एक लड़की को भगा के लाया गया, उसको नाम कुछ और बताया गया, बाद में जब भेद खुला तो हत्या कर दिया गया। ये सर क्या है? ये प्यार है क्या? इसको प्यार कहेंगे आप? ये सब फेसबुकी शादी है। ये मैं ये कहूँगा, ये फेसबुक पे शादियाँ हो रही हैं, तो फेसबुक पे बहुत धोखाधड़ी होती है। सिर्फ मुसलमान नहीं करते, हिंदू भी करते और जातियों के आधार पर भी करते हैं। तो फेसबुक वाला चक्कर अलग है। अब बच्चियाँ फंस जा रही हैं, वो किसी गलत फहमी फंस जा रही हैं, तो वहाँ हमें उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। मुझे एक चीज और बता दीजिए सर, आप फेसबुक की बात कर रहे हैं ना, या दूसरे तंत्र है, मुझे एक चीज और बता दीजिए। पिछले दिनों मेरठ में एक व्यापारी की बेटी विदेश चली गई, पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया, स्थानीय सांसद को पार्लियामेंट में मामला उठाना पड़ा कि साहब लव जिहाद का मामला है। इसको भी आप कहेंगे फेसबुक का मामला है? नहीं, वो क्यों गई होगी? वो फेसबुक से ही प्यार करके गई होगी, मुझे पता नहीं, क्योंकि डिटेल नहीं पता। सर, ये तो काल्पनिक बातें है ना कि गई होगी। मनोज जी बोलिए। मनोज जी, आपकी बात कुछ को जवाब देना चाहते हैं, मनोज जी बोल लीजिए। देखिए विभूति नारायण जी को शायद ये तो पता नहीं या गंभीरता से बोल नहीं रही, ये बाइस्ड है। इनको ये पूछिए कि 2005 की मैंने बात करी, मेरठ में ऐसी तमाम घटनाएं हुई थी। उस समय फेसबुक इतना पॉपुलर नहीं था, और कानपुर की जो 5 घटनाएं हुई उसमें फेसबुक इन्वॉल्व नहीं। और तीसरी चीज ये कह रहा हूँ, विभूति अधिकारी रहे, आप जान लीजिए कि पांडे जी, कीर्ति नांडे रुकिए, कि ये विभूति जी को जानना चाहिए
कि नाम बदल के जो आपने भाजपा के नाम गिराए उन्होंने नाम नहीं बदले, लेकिन यहाँ पर हिंदू नाम नहीं, आप गलत डिफाइन कर रहे हैं। कलावा बांध के झूठा फंसाया गया लड़कियों को और घर जाके धर्म परिवर्तन कराया गया। इन और दोनों केसेस में अलग है। वो बाइस्ड बिल्कुल बाइस्ड है। आप बताइए विभूति जी को ये नहीं पता कि लव जिहाद किसको कहते हैं और लव किसको कहते हैं? आप बताइए लव जिहाद कौन सी चीज है और लव कौन सी चीज है? की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जिम्मेदार पुलिस अफसर को चाहिए, एक जिम्मेदार पुलिस अफसर पांडे जी का आवाज बंद करिए। उनके नियंत्रण में उत्तर पुलिस रही है और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। विभूति नारायण जी लव जिहाद में झूठा नाम रखते हैं, हिंदू बन के शादी करते हैं और लब में अंतर है दोनों चीजों में। एक सुनिए केंद्र में एक मंत्री हैं, मुसलमान मंत्री हैं, उन्होंने एक हिंदू लड़की शादी की, तो क्या उन्होंने कोई लव जिहाद किया? ये तो एक बड़ा हास्यास्पद, लेकिन उन्होंने नाम नहीं गलत बताया होगा। उन्होंने नाम गलत नहीं बताया होगा विभूति जी, उन्होंने नाम नहीं गलत बताया होगा। उन्होंने अपना नाम मोहन शर्मा नहीं बताया होगा, उन्होंने हाथ में कलावा नहीं बांधा होगा, उन्होंने उसके बाद पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया होगा, उन्होंने उसको अंदर जमीन के अंदर गाड़ दे दिया होगा मार के। ये आप दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं विभूति जी। आपको तो कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए। जिन मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं उन मंत्री जी ने हिंदू नाम नहीं रखा था, उन्होंने हाथ में कलावा नहीं बांधा था, उन्होंने शादी के बाद उसको मार के जमीन के अंदर नहीं काट दिया था, उसको प्रताड़ित नहीं किया था, जबरन हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं कराया था। आप विभूति जी आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं और आपको अपने शब्दों में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि आपकी बात पूरे प्रदेश की पुलिस को संदेश जाएगा, प्रदेश की जनता को संदेश जाएगा। ओके ठीक है, मैं विभूति जी आपके पास आता हूं, मुझे 1 मिनट का वक्त दे दीजिएगा। मैं आचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास जाना चाहता हूं। जितेंद्रानंद सरस्वती जी नहीं दर्ज हो रहा है। ओके सर, कीर्ति पांडे जी रुक जाइए सर रुक जाइए, और भी लोग हैं, एक धर्मगुरु हैं, उनका सम्मान कर लीजिए थोड़ा सा, रुक जाइए सर, 1 मिनट दे दीजिए। जितेंद्रानंद सरस्वती जी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये इतना ज्यादा मामले सामने क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? इसके पीछे की सीधी वजह है जाकिर नाइक के भाषणों के द्वारा विदेशी फंडिंग, जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, केरल हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश ही नहीं मध्य प्रदेश में भी इसका बड़ा जाल फैला हुआ है। और मैं तो माननीय पुलिस अधिकारी जी को सुन रहा था, मुझे इतना हास्यास्पद लगा कि एक पुलिस अधिकारी रहा हुआ व्यक्ति, पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में पुलिसिंग पर किताब लिखने वाला व्यक्ति इतना सतही बातें कैसे कर रहा है? या तो शुद्ध रूप से ये वामपंथी हैं जिन्हें लव और जिहाद का मतलब नहीं पता है। लव जिहाद की परिभाषा हमने नहीं की है महोदय, ये ध्यान रखिए। जब किसी धर्म को केंद्रित करके जनसंख्या जिहाद का हिस्सा है लव जिहाद, लैंड जिहाद पर भी पहले चला, फिर इसी देश में ज़कात फाउंडेशन के द्वारा IAS IPS बनाने की बात भी आई, लोग कोर्ट भाग के गए कि वो चैनल पे प्रसारित ना हो। इसके बाद से चिन्हित करके हिंदू लड़कियां, मैं कभी भी हिंदू और मुसलमान आपस में शादी कर लें, बहुत सारे इतिहास में साक्षी हैं। काशी के पंडित राज जगन्नाथ को शाहजहां ने अपनी पालिता पुत्री लवंगी से ब्याह कराया था, यह भी एक इतिहास है। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, हाथ में कलावा, माथे पर चंदन, अभी 3 दिन पहले की असम की घटना है। लड़की को शक हुआ कि लड़का झूठ बोल रहा है, होटल में खाना खाने गई, और मैं कोई फेसबुकिया कहानियां आपको नहीं सुना रहा हूं। खाना खाने गई, लड़की के माता पिता ने नहीं कहा कि बेटी जो लड़का तुम्हें पसंद है मैं शादी कर दूंगा, लेकिन तुम असमिया खाना खिलाओ। उसने सुअर के मांस का ऑर्डर दे दिया और इतने पर ही भेद खुल गया, लड़का कूद के चला भाग, पकड़ के उसी होटल में कुटाई हुई उसकी। और इस तरीके की 1000 से ज़्यादा घटनाएं। अभी भोपाल के अंदर एक ऐसी पार्टी में 4 दिन पहले 75 नवयुवक युवती पकड़े गए, जिसमें से 35 लड़कियां थी और 40 लड़के थे। 40 लड़के मुसलमान और 35 की 35 लड़कियां हिंदू। ये हुक्का बार जो पार्टियां आजकल चल रही हैं, मैं आपको उदाहरण के द्वारा
एक नहीं 100 उदाहरण बताऊंगा ओके। कि षड्यंत्र पूर्वक इन लड़कों को ठीक है। महंगी मोटरसाइकिल, इनके शरीर पर महंगे कपड़े, ये सामान्य घरों के लड़के हैं, इनको महंगे कपड़े, महंगी मोटरसाइकिलें, ओके। इनको उसको मेंटेन करने के लिए खर्चे। मैं एक बात पुनः कह रहा हूं जी। ये धर्म की दृष्टि से ओके। सनातन हिंदू धर्म पर बोला गया हमला है जी। और मैं ये बात कहूंगा राय साहब से भी कि राय साहब, जब आपके घर में इसकी आंच पहुंचेगी ना, आपकी कोई बेटी, कोई पोती जब किसी के सुटकेस में पड़ी हुई मोहब्बत का गाना, तब भी मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। देखिए किसी देखिए महाराज जी व्यक्तिगत ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हैं, व्यक्तिगत नहीं। माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं, ओके। एक शूद्र से शादी हुई, ओके, ठीक है। तो साक्षी मिश्रा को अखिलेश, सुन लीजिए मेरी बात को, साक्षी मिश्रा को अखिलेश यादव से मिलवा के नीचा दिखा रहे थे। अभी यादव की बेटी गई मुसलमान के साथ, ठीक है, चिल्ला रही है कि मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मेरी माँ मुझे बचा लो। तब ये सारे जांच हो रहे हैं। उस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि विदेश भी जाने की प्लानिंग है। मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। ये फंडिंग कहाँ से हो रही है, कुछ पता चला आपको नदीमुद्दीन जी? देखिए, पहले तो मैं महाराज की बात पर आपत्ति जताता हूँ। मुसलमानों की कोई फंडिंग मैं बता देता हूँ। अरे सुनिए, पहले आप सुनिए सर, महाशय सुनिए। रामलाल अरे फालतू की बातें करते हो। पीएफआई के गृह मंत्रालय ने चिन्हित किए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 250 अकाउंट से ये गृह मंत्रालय और देश के सूचना प्रसारण, सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है दिल्ली के दंगे के लिए आप एक 130 और आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम, आप किसी की बात सुनने को मुझे ठीक से मालूम है, इसीलिए तथ्यों के आधार पे आपको बता रहा हूँ। आप कहते हो फंडिंग नहीं होती है, जकात का पैसा क्या करते हो आप? जकात का पैसा किसमें लगाते हो? कोरोना के काल में एक जगह तुम्हारे भंडारे चलते हुए नहीं मिले। अरे जवाब दीजिए, आरएसएस के पास फंडिंग इस देश के खिलाफ जितनी साजिशें होती हैं वो तुम्हारे फंडिंग के पैसे से होती हैं, और बता रहे हो कि फंडिंग नहीं होती है। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 250 अकाउंट और 230 करोड़ रुपए जमीन पर छोटे छोटे खर्चों में बांट करके दंगे कराने के लिए पीएफआई के द्वारा फंडिंग किए गए, और आप हमें बता रहे हो आपके विदेशों में बड़े बड़े आश्रम। चलिए सर, अब समय कम है इसलिए आपको बीच में रोक रहा है। विभूति नारायण जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। इसमें पुलिस को तो कम से कम इस बात सामने रखनी चाहिए ना कि पैसा कहां से आ रहा है। ओके, अभी आवाज बंद कर दीजिए विभूति नारायण जी, जल्दी से। विभूति नारायण जी बोलिए। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये तो एक तो कम पढ़ा लिखा आपने ये बुला लिया, जो ये भगवा वस्त्र। देखिए महाराज जी, विभूति नारायण जी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, व्यक्तिगत नहीं होना, व्यक्तिगत मत होइए पैनल में, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, चाहे आप हो चाहे भगवा वस्त्र पहन के बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं बुलाना चाहिए। विभूति नारायण जी, भगवा वस्त्र पहन के भगवा वस्त्र की बात ना करिए। इसमें कोई फिर ये बोल रहा है आपकी भाषा सही मुझे लगती है। अरे यार, तुम पढ़े लिखे आदमी होते तो बड़ी खुशी होती। मैं पहली बार पढ़े लिखे। चलिए बहस दूसरी तरफ जारी। कीर्तिदी पांडे जी, मैं आपको बीच में लाना चाहता हूँ, बोलिए, आप कोई बात करना चाह रहे थे। कीर्तिदी पांडे, जल्दी बोलिए सर, 20 सेकंड में। कीर्तिदी पांडे जी। देखिए अंजीत, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि विदेशी फंडिंग, लव जिहाद को हम बर्दाश्त धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, बिना प्रमाण के, बिना प्रामाणिकता के किसी पे आरोप लगाना उचित नहीं है। और जहां तक लव जिहाद का सवाल है, अगर कहीं भी जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है तो पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पुलिस को जांच करनी चाहिए और सच्चाई कम से कम लानी चाहिए और जल्दी लानी चाहिए, और ऐसे मामले भी दर्ज होने चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।